Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit x tends to 0 x times cosec 3x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 x टाइम्स cosec 3x की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है उस वैल्यू को जिस फंक्शन का लिमिट निकालना उसमें पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को इवेल्युएट करने के, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड एक्सेट्रा. दूसरा, अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो वैसे केस में जो फिक्स्ड रियल नंबर आया वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है. तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं. 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 into infinite, 1 to the power infinite, 0 to the power 0 and infinite to the power 0. दूसरा, एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है. तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x, उसमें हम लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g of x. तो इसमें एक चीज कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a g of x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बोथ लिमिट x टेंड्स टू a f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x शुड एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 x cosec 3x, x cosec 3x. अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 इंटू कॉसेक 0 होता है इनफाइनाइट, तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन कॉसेक 3x को 1 अपॉन साइन 3x लिख सकते हैं. अब इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन 3x अपॉन x और डिनोमिनेटर में जो x है उसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन 3x अपॉन 3x. 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है तो उसको हम बाहर कर लेंगे लिमिट के, इंटू 1 अपॉन 3. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह 1 अपॉन 3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होल अपॉन लिमिट, डिनोमिनेटर में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x होगा. अब अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 3x भी 0 को टेंड करेगा, तो इसको लिख सकते हैं 3x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, क्योंकि सिंस x टेंडिंग टू 0 इट मींस 3x भी 0 को टेंड करेगा. अब 1 एक कांस्टेंट है, वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसका आंसर 1 ही आएगा. तो ये जगह 1 अपॉन 3 इंटू 1 होल अपॉन लिमिट 3x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x के इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है. तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 3. यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो लिख सकते हैं हेंस 1 अपॉन 3 इज द required answer. So 1 upon 3 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.